हंगरी की पहाड़ी में 16वीं सदी के आखिर में एक नाम गूंजता था, एलिजाबेथ बाथोरी। ये एक रॉयल काउंटेस्ट थी जो देखने में ग्रेसफुल और कल्चर्ड थी। उसके महल में संगीत, कला और शिक्षा का माहौल था, लेकिन इस चमकदार छवि के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था जिससे लगभग सभी लोग अनजान थे। एलिजाबेथ मानती थी कि उसकी खूबसूरती और जवानी हमेशा बनी रहनी चाहिए, और इसी सोच के चलते धीरे धीरे उसके मन में ये विश्वास बैठ गया कि अगर वो खून से नहाएगी तो उसकी त्वचा जवान बनी रहेगी। कहा जाता है कि उसने 600 से भी ज्यादा लड़कियों को महल में बुलाकर उनकी हत्या की और उनके खून से नहाई। उस समय के लोग उसे ब्लड काउंटेस्ट कहते थे। महल की दीवारों में चीखें गूंजती थीं और गांव में भी डर का माहौल था। क्रॉनिकल्स ने लिखा कि उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि पूरा क्षेत्र उसकी कहानियों से कांपता था। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसमें आधा झूठ है। उनका मानना था कि ये सिर्फ सत्ता की साजिश थी ताकि लोग एलिजाबेथ की संपत्ति और उसकी सत्ता छीन सकें। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज भी इतिहास की गहराइयों में दफन है। मगर एलिजाबेथ की इमेज एक ऐसी महिला की बन गई जो खूबसूरती के लिए नहाती थी, और आखिरकार एलिजाबेथ को कैद में कर दिया गया जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे लोग जानोगे जो अपने वक्त पर किसी शैतान से कम नहीं थे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 2, 18वीं सदी का रूस। चर्च और नोबल फैमिलीज का दबदबा था। इसी समय मॉस्को के पास अमीर नोबल वुमेन का नाम लोगों के लिए डर की वजह बन गया। उसकी क्रूरता की घटनाएं सन 1740 के दशक में शुरू हुई। बाहर से धार्मिक और शांत दिखती थी, लेकिन अपने महल के भीतर नौकरों और किसानों को टॉर्चर करती थी। हर वो टॉर्चर जिससे लोगों को दुख हो। क्रॉनिकल्स में दर्ज है कि लगभग उसने 100 से भी ज्यादा नौकरों को मार डाला। उस वक्त का माहौल ऐसा हो गया था कि गरीब किसान शिकायत करने से भी डरते थे, क्योंकि चर्च और सत्ता उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे पीड़ितों के परिवारों ने जार तक आवाज पहुंचाई और सन 1762 में जांच शुरू हुई। तब जाकर उसकी करतूतों का सच सामने आया। गांव में उसकी कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं, और साल 1768 में उसे उम्र भर के लिए कैद में कर दिया और 1801 में उसकी मौत हो गई। नंबर 3, 1930 के दशक में इटली में युद्ध की आहट चारों ओर थी। इसी समय लियोनार्दो दा चियानचुल्ली का नाम सामने आता है। ये एक बुजुर्ग महिला थी जो सबसे हंस और मुस्कुराकर बात करती थी और एक केयरिंग माँ की छवि बनाए रखती थी। लेकिन उसके भीतर छुपा था एक भयानक रहस्य जिससे लगभग सभी लोग अनजान थे। लियोनार्दो का विश्वास था कि उसका बेटा युद्ध में जाएगा और मारा जाएगा। उसे बचाने के लिए उसने एक अजीब और डरावना उपाय चुना। उसने कहा, ये बलिदान मेरे बेटे को युद्ध से बचाएगा। और सन 1939 से लेकर सन 1940 के बीच उसने 3 महिलाओं को अपने घर बुलाया। उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी मदद करेगी। लेकिन जब वे उसके घर पहुंची तो उन्होंने वहां मौत देखी। लियोनार्दो दा ने उन्हें मार डाला और उनके शरीर को काट कर उबाल लिया। कहा जाता है कि उसने उनके शरीर से साबुन और केक बनाए। पड़ोसियों को वो साबुन देती और केक खुद खाती। उस वक्त का माहौल ऐसा था कि लोग युद्ध और बलिदान की बातों से पहले ही डरे हुए थे। लियोनार्दो दा की कहानी ने इस डर को और भी गहरा कर दिया। आखिरकार पुलिस ने जांच शुरू की और सच सामने आया। नंबर 4, जिल्दा रे। उसने महान योद्धा जुआन ऑफ आर्क के साथ लड़ाई लड़ी और फ्रांस की सेना में सम्मान पाया। उसके किले में कला, संस्कृति और वैभव का माहौल था, लेकिन इस चमकदार छवि के पीछे छिपा था एक भयानक अंधेरा। कहा जाता है कि जिल्दा रे ने अपने ही किले में दर्जनों बच्चों को बुलाया, उन्हें बहलाकर अंदर लाता, फिर उन्हें टॉर्चर करता और मार डालता। उस वक्त में चर्च और राजाओं की शक्ति सबसे ऊपर थी। लोग नोबल फैमिलीज से डरते थे और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी वजह से जिल्दा रे की क्रूरता बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन धीरे धीरे ये अफवाहें फैलने लगी कि उसके किले की दीवारों से बच्चों के रोने की आवाज आती है। जिल्दा रे को लोग ईवल मैन कहकर पुकारने लगे। सन 1405 से सन 1440 तक उसका खौफ लोगों के दिलों में बैठा रहा
और सन 1940 के बाद उसे कैद कर लिया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। नंबर 5, 16वीं सदी में जर्मनी में गांव और खेतों में डर का माहौल रहता था। इसी वक्त में एक साधारण किसान, जिसका नाम पूरे यूरोप में फैल गया, जो बाहर से एक आम आदमी, एक आम किसान था, लेकिन अफवाहें कहती थीं कि रात को वो भेड़िया बन जाता है। लोग आपस में बातें करते थे कि जंगल से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पुराने दस्तावेजों में दर्ज है कि उसने 16 से ज्यादा लोगों की हत्या की, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। उस वक्त के लोगों का कहना था कि उसके पास वुल्फ स्किन बेल्ट था, जिसे पहनकर वो शेप शिफ्ट कर लेता था। साल 1589 में उसे पकड़ लिया गया और उसे हमेशा के लिए कैद में कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।